नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में भयावह होता जा रहा है कोरोना। 1.5 महीने में 7 गुना बढ़े एक्टिव पेशेंट। सीएम उद्धव ने दी चेतावनी, नियम नहीं माने तो लगाने होंगे कड़े प्रतिबंध। महाराष्ट्र खासतौर पर मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 1045 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं सिर्फ मुंबई में 704 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि इसमें 671 में बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इन्हें फिलहाल होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। बढ़ते मामलों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को चिंता जताते हुए मामले बढ़ने पर आने वाले समय में कड़ी पाबंदियों का संकेत भी दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद अनिल देशमुख ने कोर्ट से मांगा 1 दिन की बेल। राज्यसभा चुनाव में लेना चाहते हैं हिस्सा। मोहन भागवत बोले, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं। शिवसेना ने किया है बयान का समर्थन। राज्यसभा चुनाव, 6ठी सीट पर मुकाबला बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच। चुनाव 10 जून को। दिनों दिन महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 1134 नए मामले आए सामने। पंकजा मुंडे बोली, मैं उपलब्ध अवसरों को पूरी तरह से लाभ उठाने में विश्वास रखती हूँ। देश में कोरोना वायरस मामलों में उछाल के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को 5 राज्यों को एक पत्र लिखा है। इनमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बोले मीका सिंह, का पंजाब के कई गायकों को गैंगस्टर से मिल रही है धमकी। मोहन भागवत के बयान पर विफ्रे संत, कहा अभी तो मक्का मदीना से भी भोलेनाथ को रिहा करवाना है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 2 दिनों में आंकड़ा 1000 की पार। मुंबई में 86% बढ़े केस। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। कोरोना को काबू करने के लिए कर दी हिदायत। महाराष्ट्र के कई शहरों में टमाटर खुदरा बाजार में 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। खुदरा बाजार की बात करें तो पुणे, नासिक, नागपुर, अकोला, बारामती जैसे शहरों में टमाटर 100 रुपए किलो से ज्यादा पर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र लाउड स्पीकर विवाद, मनसे ने मराठी, इंग्लिश और हिंदी में छपवाई राज ठाकरे की चिट्ठी। घर घर बांट रहे कार्यकर्ताओं पर उद्धव सरकार का एक्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ में उतरा जेडीयू। बोले ऊर्जा मंत्री, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो सही है। बूस्टर डोज के मामले में पिछड़ा महाराष्ट्र, 11 जिलों में 18 से 60 उम्र के लोगों को नहीं लगा एक भी टीका। गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए यदि आज मुंबई सहित दूसरे शहर जाने वालों के लिए बुरी खबर है। रेलवे ने रद्द कर दी है 46 ट्रेनें। मुंबई समेत कई शहरों आने वाली ट्रेनें। मुंबई में बीएमसी ने सभी दुकानों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है। 30 जून निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर नहीं, स्पाइक से बढ़े केस, सावधानी जरूरी। अब मुंबई में टमाटर हुआ 100 के पार। अगले कुछ समय बना रह सकता है कीमतों पर दबाव। मोहन भागवत चाहे तो खत्म हो सकता है ज्ञानवापी विवाद। संघ प्रमुख की बात पर अबू आजमी का बड़ा बयान। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने की होगी क्षमता। मुंबई पुणे के बीच जल्द ही शुरू होगी महाराष्ट्र की पहली वंदे भारत ट्रेन। पांड्या ने भरी हुंकार, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले बजाया वापसी का बिगुल। कहा ओल्ड हार्दिक इज बैक। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे मोहन भागवत। दिल्ली के चाणक्यपुरी पीवीआर में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना के केस। केरल में भी बढ़ रहे मामले। केंद्र का 5 राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश। 1 महीने के भीतर ही 30 से ज्यादा देशों में फैला मंकी पॉक्स। एक्सपर्ट्स ने कहा युवाओं को इससे खतरा। पाकिस्तान में 30 रुपए बढ़े पेट्रोल के दाम, अब 209 रुपए लीटर हुई कीमत। गुस्साए कर्मचारी ने गधा गाड़ी से ऑफिस आने की मांगी इजाजत।
5G की बात छोड़िए, नोकिया की सीईओ ने 6G नेटवर्क के आने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता ने की सीबीआई जांच की मांग, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप सिद्धू मूसेवाला मर्डर पर। कानपुर में हिंसा के बाद राजधानी में बढ़ाई गई सतर्कता, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शरीर में छुपाकर महिला लाई थी ड्रग्स, मुंबई पहुंचते ही एनसीबी ने किया अरेस्ट। लड़ाई कौन करता है, बहन को कौन मारता है, मोदी ने बच्चों से पूछे मजेदार सवाल। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे गांव काशी आइए कभी। ज्ञानवापी विवाद के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, राम मंदिर के बाद नहीं होगा कोई आंदोलन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह चेतावनी दी है कि बैठक के बाद जारी बयान में ठाकरे ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में राज्य में कोविड के मामले 7 गुना बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में 1.5 महीने में 7 गुना बढ़े हैं कोरोना के केस। उद्धव ठाकरे ने दी पाबंदियों की चेतावनी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के लिए मुंबई जिम्मेदार, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति गिल्दा ने कहा कि शहर में कोरोना के केस बढ़ने का कारण टीकाकरण और बूस्टर डोज लगाने की रफ्तार का सुस्त होना है। हाई कोर्ट की आम नागरिकों को हिदायत, सरकारी अधिकारियों से गलत व्यवहार न करें। आरोपी ने बिजली कनेक्शन कटने को लेकर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों से गाली गलौज और मारपीट की थी। हाई कोर्ट का निर्देश, 5 दिसंबर तक नहीं होगी रवीना टंडन और फराह खान के खिलाफ कार्रवाई, धार्मिक भावना आहत करने का है आरोप। यूपी इन्वेस्टर समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरी काशी बहुत बदल गई है, एक बार जरूर जाकर देखें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जेल में बंद हैं 2 नेता, नवाब मलिक और अनिल देशमुख। राज्यसभा में वोटिंग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी एनसीपी। सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचकर पिता से मिले सीएम भगवंत मान। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे हैं, जहां भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के पिता से मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला अपना गुनाह, बोला हमारे गैंग ने मरवाया। राहुल गांधी को ईडी ने भेजा नया समन, अब 13 जून को होना होगा पेश। प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई क्वारंटाइन। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। मुंबई की सड़कों पर बेवजह तेज हॉर्न बजाने वालों की अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। वाहन चलाते समय सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना कुछ लोगों की आदत में शुमार होता है। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो इसे आज और अभी बदल लीजिए, वरना ऐसा करने से आपकी जेब ढीली हो सकती है। मुंबई पुलिस सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नो हॉकिंग दिवस मनाया। इस दौरान सभी मार्गों पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों पर कार्रवाई की गई। शहर में लगभग 100 जगहों पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की काउंसलिंग भी कर रही है। इस अभियान में पुलिस मित्र या वॉलंटियर्स की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने बताया कि पिछले शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने केवल 2 घंटे तक चलाए नो हॉकिंग अभियान में 1856 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। पकड़े गए वाहन चालकों से प्रति चालक 1 रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्रमुख चेक पॉइंट पर अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने के अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े अन्य मामलों के लिए 14,754 चालान काटे गए। वहीं गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर 217 केस दर्ज किए गए। पिछले महीने यानी मई में पुलिस ने 15,390 चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किए थे। तेज शोर मचाने वालों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस हेल्पलाइन नंबर 84549999 पर शिकायत कर सकता है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि नो हॉकिंग अभियान का उद्देश्य विद्यार्थी, बुजुर्गों, बीमारों को ध्वनि प्रदूषण से निजात दिलाना है।